वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी सवाल। अब आज हम करने वाले हैं बेटा यूनिट 2 का पार्ट 3 एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी सब्जेक्ट है, प्रशासन और लोक नीति, 5th सेमेस्टर वाले बच्चों का। नव शास्त्रीय सिद्धांत पे आ गए हैं हम, मानव संबंधी सिद्धांत। अभी सिलेबस में समझाती हूँ कि अब क्या नई चीज़ चेंज हुई है। ये क्या हमारी टेलीग्राम चैनल आईडी है बेटा, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे लिंक्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। आपका सेक में जो योर लॉ योर राइट सब्जेक्ट लगा है उसका लिंक, अंडरस्टैंडिंग गांधी का, जीई में जिन बच्चों ने हिंदी ली है उनका भी मिल जाएगा। ट्रांसलेशन वाला, अनुवाद वाला जो सब्जेक्ट है आपका वो मैंने करा रखा पूरा। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको ये वाली पूरी पीपीटी मिल जाएगी और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारे विद आंसर सारे आपको वहाँ मिल जाएंगे। 10 ईयर में से सारे यूनिट के क्वेश्चन आंसर भेज दूंगी कि ये इंपॉर्टेंट है लिख के, कि वो ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार रीड कर लीजिए ताकि आपको समझ आ जाए। बाकी वीडियो से सब कुछ समझ आ जाएगा, एक बार उसको भी रीड कर लीजिएगा कि बेसिक वर्ड्स आ जाए समझ के किस भाषा में लिखना है। ठीक है, ये इंस्टाग्राम की आईडी है। कुछ भी ना समझ आए उसके बाद भी, पढ़ने के बाद, तो मुझसे यहाँ मैसेज कर सकते हैं आप, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। कमेंट बॉक्स भी ओपन है, उसमें भी आप मैसेज कर सकते हैं। सिलेबस देखिए बेटा, यूनिट 2 है ये आपकी, 1 पूरी कर चुके हैं। ठीक है, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इनको जरूर देखिएगा ताकि आपको ये भी समझ आए। शास्त्रीय सिद्धांत हम कर चुके हैं, अब क्या करें, नव शास्त्रीय सिद्धांत। देखो बेटा, पार्ट 1 में जो हमने करा वैज्ञानिक प्रबंध, इसमें सारी बातें किस पे थी, विज्ञान के ऊपर थी कि हमें प्रशासन को विज्ञान के हिसाब से कैसे चलाना, साइंटिफिक मेथड था। फिर इसमें प्रशासन के सिद्धांत है, इसमें भी साइंटिफिक मेथड ही था, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें थी। अब क्या करेंगे, नव शास्त्रीय सिद्धांत में मानव संबंधी सिद्धांत करेंगे। मानव से रिलेटेड बात होगी, इंसान से, इंसान की फीलिंग्स क्या होती है, वर्कर्स की सोच क्या, उनकी सोचने की क्षमता क्या, उसके बारे में बात करेंगे। ह्यूमन नेचर के बारे में, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर टॉपिक पे बात उठेगी। कारण क्या है, इन दोनों व्यवस्थाओं के ठप होने के बाद वाली चीज आई। लोगों ने ये इनके हिसाब से चला है कि वैज्ञानिक प्रबंध जो है, इन्होंने इसके हिसाब से अपना पूरा प्रशासन चलाया था, लेकिन तब भी उत्पादन जो बढ़ा नहीं, जो तुम्हारी दक्षता है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी वो बढ़ी नहीं। तो फिर ये वाले टॉपिक आएंगे अल्टर मेयो के हिसाब से करेंगे ये। एक बार दिखाती हूँ, अल्टर मेयो ये है, अल्टर मेयो इनका नाम है, विचारक हैं बहुत बड़े। इस वाले सिद्धांत के पिता इन्हें कहा जाता है। ठीक है, मानव संबंधी सिद्धांत के पिता इन्हें कहा जाता है। ये क्या है, एक अच्छे व्यक्ति हैं, क्योंकि इन्होंने देखो बात सिर्फ ये नहीं कही कि पैसे कमाना सब कुछ है, प्रशासन को चलाने के लिए साइंस के हिसाब से चलना पड़ेगा। इन्होंने बात किसकी चीज़ की है, इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर की बात की है कि इंसान का क्या व्यवहार होता है, उसको क्या चाहिए, उसको कैसे ट्रीट करना जाना चाहिए, उसको क्या फील होता है, उसकी उस टॉपिक पे बात की है। मनोविज्ञान पे बात की है। मनोविज्ञान क्या होता है, मन का विज्ञान, मनोविज्ञान, कि हमारे इंसान की मेंटल हेल्थ क्या चल रही है, उस टॉपिक के ऊपर इन्होंने वो वाली बात उठाई। और हुआ क्या, जो इनके पहले के सिद्धांत हैं, जो ये शास्त्रीय सिद्धांत में आए प्रबंध वैज्ञानिक वाले, उसमें जो कमियां थी उसको ठीक करने के लिए ये है, उसके आगे का टॉपिक ये है। ठीक है, जो जो उसमें कमी होंगी ना उसका सुधार यहाँ से होगा। ठीक है, लोगों ने इनको बुलाया अल्टरमियो को, क्योंकि ये कि उनके जो वो थे औद्योगिक, जो उत्पादन वाले वो थे प्रशासन, वो चल नहीं रहे थे। वो क्या चाहते थे, हमारी इतनी प्रोडक्शन हो, लेकिन क्या उनकी प्रोडक्शन हो नहीं रही उतनी, फिक्स रुक गई, एक लेवल पे आके रुक गई, उससे आगे जा ही नहीं रही। तो फिर उन्होंने सोचा कि यार कहाँ कमी रह रही है। उन्हें तो समझ आएगा नहीं कि हम प्रशासन वैज्ञानिक प्रबंध के हिसाब से चला रहे हैं हम, लेकिन तब भी नहीं हो पा रहा उत्पादन। उन्होंने तो बोलता कि होगा उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा काम करोगे उतना पैसा आएगा, लेकिन आ ही नहीं रहा पैसा। तो फिर इनको बुलाया गया। फिर अब देखो क्या होगा आगे, देखिए। फिर इनको जब बुलाया तो इन्होंने क्या किया, टेस्ट। टेस्ट माने इन्होंने पूरे इस प्रकार से वो किए, शोध, पूरी डीप स्टडी करी, पूरे अलग अलग जगहों पे गए, 6-6 महीने, साल महीने ये वहाँ पे रहते थे और उनको देखते थे, ऑब्जर्व करते थे डिटेक्टिव की तरह, इस प्रकार से कि क्या कहाँ पे क्या दिक्कत है, क्यों वर्कर्स एबसेंट हो रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वर्कर्स जो आ ही नहीं रहे, एबसेंट है। तुम उन्हें पैसे वैसे सही दे रहे हो, काम ठीक है, उनका पसंद का ही काम कर रहे हैं वो, लेकिन तब भी एबसेंट है। तब इनको बुलाया गया, बड़े बड़े अमीर जो अमीर बंदे होते हैं ना, उद्योगपति, उन्होंने नहीं बुलाया। फिर उन्होंने क्या किया, पहला ये वाला वो किया, 4 पढ़ेंगे टोटल इनके। ठीक है, महान प्रकाश प्रयोग, हार्ट नोज प्रयोग, रिले वाला, मानव अभिकृति वाला, इसमें इंटरव्यू से रिलेटेड होगा, बैंक वायरिंग, अवलोकन प्रयोग, सारे प्रयोग किए। और फिर इन्होंने देखा कि क्या दिक्कत आ रही है, कि प्रोडक्शन रुक गया, प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा। फिर आएगा मानव संबंधी वाला। ठीक है, आलोचना भी करेंगे, सारा इनका एक निष्कर्ष क्या निकला, क्या क्या इन्होंने कैसे किए। बहुत सारे टॉपिक है बेटा इसमें, इसलिए 2 पार्ट में वीडियो होगी। जो ये हमारा 3rd पार्ट और 4th पार्ट दोनों इसी पे होंगे। आधे इतने टॉपिक तो इस वाले पार्ट में करा दूंगी, आगे अगले में करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो थी ना,
बच्चे देखना पसंद नहीं करते, उन्हें ऐसे भारी लगता है बहुत कि भाई 50 मिनट की वीडियो, 1 घंटे की वीडियो, चाहे आधे आधे घंटे की 2 देख लें, लेकिन 1 घंटे की एक वीडियो नहीं देखेंगे। इसलिए 2 में बनाएंगे, 2 पार्ट में होगी वीडियो। स्टार्ट करते हैं। अल्टरमेयो मानव संबंधी सिद्धांत, एक बार इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि मतलब बेसिक क्या है, उसके बाद सारे प्रयोग करेंगे, उस प्रयोग से क्या नतीजे निकले वो करेंगे, आलोचना वगैरह आगे ऐसे करते हुए चलेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं। अल्टरमेयो के मानव संबंधी उपागम, जो इनका सिद्धांत है, मानव संबंधात्मक सिद्धांत, संबंधात्मक के आधारभूत नियम, अमेरिकी समाजशास्त्र अल्टरमेयो द्वारा 20वीं शताब्दी, कौन है ये, अमेरिका के समाजशास्त्री हैं, ठीक है, 20वीं शताब्दी के दशकों के अंतिम से तीसरे दशक के प्रारंभिक चरणों में प्रतिपादित किए। कब हुए, 20 के सेंचुरी वाले हैं ये, ठीक है, सदी वाले। औद्योगिक समाजशास्त्र और औद्योगिक मनोविज्ञान पर उनके अध्ययन इतने गहन है कि संगठन के मानव संबंधात्मक उपागम के प्रवक्ताओं में गिने जाते हैं। इनके ना जो ये सारे सिद्धांत, जो सारे इनके जो ये है ना प्रतिपादक, ये बहुत ज़्यादा डीप है, गहन है पूरे, और है किस टॉपिक पे, समाज, इस पे कि औद्योगिक समाजशास्त्र क्या है, कि उद्योग कैसे चलते हैं, औद्योगिक मनोविज्ञान, पूरी उनकी मानसिकता के ऊपर है, इन्होंने पूरी डीप सर्च करी है। और इनकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो जो जितने भी घायल सैनिक थे ना, उनकी इन्होंने सेवा वगैरह की थी, मतलब उनका ध्यान रखना, उनके इलाज करना। तब इनको ना एक मनोविज्ञान समझ आया कि इंसान की क्या सिचुएशन होती है, इंसान क्या सोचता है, वहाँ से इनकी स्टार्टिंग हुई, और आगे बढ़ते बढ़ते फिर ये एक समाजशास्त्री बन गए, बड़े विचारक बन गए, और इनको लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अल्टरमेयो जो है, इनको मानव संबंधी सिद्धांत का पिता भी कहा जाता है। मनोविज्ञान पर उनके अध्ययन इतने गहन है, ये हो गया, ठीक है। मेयो ने श्रमिकों, वर्कर्स जो होते हैं, आपके एम्प्लॉयज होते हैं, उनके व्यवहार और उनकी उत्पादक क्षमता पे गंभीर अध्ययन किया कि उनकी उत्पादक क्षमता क्या है, उनका काम करने की जो उनकी वो है प्रोडक्टिविटी, वो, और उनकी व्यवहार, उनका बिहेवियर क्या, उस पर गहन अध्ययन किया, डीप स्टडी करी उन्होंने, ठीक है। मेयो ने इस उपागम को एक डॉक्टरी विधि, क्लिनिक मेथड भी कहा है। डॉक्टरी विधि मतलब डॉक्टरी विधि क्या होगा, एकदम डीप, डॉक्टर्स जो होते हैं वो हर चीज़ के पूरे तह तक चले जाते हैं, वो सब कुछ पढ़ते हैं, उस हिसाब से इन्होंने इसको वो कहा गया, बिल्कुल क्लिनिक में वो है मेथड। अपने शोध के आधार पर उन्होंने कुछ विद्यापूर्ण लेखक और कृतियां ग्रंथ प्रकाशित भी किए। इनके इसके शोध के आधार पर अलग अलग पत्रिकाएं वगैरह होती है ना, वो लिखे उन्होंने, नोटिस वगैरह, बुक्स लिख रहे हैं, पूरे अपने पत्र लिख रहे हैं, वो सब भी लिखे, ठीक है। नेक्स्ट एक बार देख लो क्या टॉपिक चल रहा है। इन्होंने इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, कि जो वर्कर्स आ रहे हैं वो कोई एक मशीन का पुर्जा तो है नहीं, इंसान ही है ना, वो ह्यूमन है, तो फिर ह्यूमन का बिहेवियर भी होगा। अब ह्यूमन के बिहेवियर में देखो कितने सारी चीज़ें आती है, ये सारे लिखे हुए हैं, ये सब चीज़ें ह्यूमन बिहेवियर में आती है। उनको सेंस है, उनके इमोशंस है, उनको बुरा भी लगता है, उन्हें दुख भी होता है, खुशी भी होती है, उनको स्ट्रेस भी होता है, अलग अलग चीज़ें, एंग्जाइटी हो गई, सब कुछ A to Z ह्यूमन बिहेवियर के बारे में इन्होंने बताया कि अगर तुम चाह रहे हो ना, तुम्हारा जो भी तुम्हारा काम है, तुमने एक फैक्ट्री लगाई, चाहे तुमने स्कूल लगा दिया, तुमने एक कॉलेज खोला है, या तुम्हारा हॉस्पिटल है, तो उसके जितने भी एम्प्लॉय है ना, उसको इंसान की तरह ही तुम्हें ट्रीट करना पड़ेगा। ये वाला टॉपिक चलेगा। दूसरा क्या, आप स्टार्ट करते हैं इस वाली पीपीटी को। उपरोक्त परिभाषाओं में ये स्पष्ट है कि जो हमने पहले पढ़ा ना, उसके हिसाब से बोल रही है कि उसमें ये स्पष्ट है कि किसी संगठन में कार्य करने वाले व्यक्तियों का अध्ययन करना, इसका मेन वो क्या है, जो हमारा मानव संबंधी ये क्या है, उस जो तुम्हारा संगठन है, जो तुम्हारा प्रशासन है, उसमें जो बंदे काम कर रहे हैं ना, उनका अध्ययन करना कि ये लोग क्या है, इनकी क्या फीलिंग है, इनका क्या बिहेवियर है, उसके बारे में। इसका उद्देश्य व्यक्तियों के व्यवहार, व्यवहार माने हमारा नेचर, हमारा बिहेवियर को समझना उनका मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति द्वारा संतुष्टि प्रदान करना, ताकि वे संगठन को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग दे सके। संगठन का क्या लक्ष्य है, आगे बढ़ना, पैसे कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा आगे की तरफ जाना, विकास करना, उसमें अपना योगदान दे सके, उसके बारे में ये पढ़ाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे एक बार। मेयो ने मानव संबंधों के अध्ययन को केंद्र बनाकर इन्होंने क्या किया, मानव संबंध को केंद्र बनाया है। पहले वाले जो हमने पढ़े ना, वैज्ञानिक प्रबंध, प्रशासनिक प्रबंध, उसमें कौन सब केंद्र था, उसमें केंद्र था पैसा, कि सबसे ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जाएगा, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाएगा। प्रोडक्टिविटी पे बात कर रहे थे कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए, ठीक है। केंद्र उसको नहीं रखा गया इंसान को, केंद्र किसको रखा गया, पैसे को, काम को, कि तुम्हारा काम कैसे आगे बढ़ेगा। कई उद्योगों की समस्याओं का समाधान किया और श्रमिकों को मानवीय व्यवहार का पता लगाया। इन्होंने क्या किया, बहुत सारे अलग अलग जो उद्योग होते हैं ना, उनमें जो भी समस्याएं आ रही थी,
उनका समाधान निकाला, श्रमिकों को मानविक व्यवहार का पता लगाया, उनके क्या सोचने का तरीका है उसका इन्होंने अल्टर मेयो ने पता लगाया। उन्होंने श्रमिकों को सामाजिक मनोविज्ञान आवश्यकताओं की संतुष्टि के महत्व को स्पष्ट किया, जिससे अच्छे उद्योग की समस्या संबंध स्थापित करने में सहायता मिली। उन्होंने क्या किया कि जितने भी वर्कर्स हैं उनका मनोविज्ञान क्या है उसको देखा, फिर उनकी संतुष्टि प्रदान करने के लिए उन्होंने अलग अलग मेथड्स निकाले, रिसर्च की, फिर देखा कि कौन सा मेथड वो हो रहा है और उससे पता चल गया इनको कि ये वाली दिक्कत आ रही है। उसके हिसाब से इन्होंने जो वर्कर्स हैं उनको संतुष्ट किया, जिससे क्या हुआ, उद्योग की ना जो समस्या है, उद्योग और जो वर्कर्स हैं उनके बीच के जो संबंध है उसको सुधारा, जो भी समस्या उनको ठीक करा, वर्कर्स की समस्या देखी, और जो ये संबंध है ना एक उद्योगों का, जितने भी उद्योग है, जितने भी प्रशासन है, संगठन है, उनका इन वर्कर्स से जो संबंध है उसको ठीक किया। ठीक है, नेक्स्ट एक बार देखेंगे। अब ये स्टार्ट कर रहे हैं, प्रथम प्रयोग पे आ गए हैं। प्रारंभिक प्रयोग इन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया, उनकी मतलब इन्होंने कैसे ये प्रयोग करने स्टार्ट किए, क्या कहाँ से इनको वो मिली, वो सब करना स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक समझा दिया आपको। मानव प्रबंध में मानव की बात की जाएगी। पहले वाला जो प्रबंध हमने करा विज्ञान वाला, उसमें सिर्फ वैज्ञानिक फैक्ट्स देखे गए थे कि कैसे कैसे क्या काम होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये सब था उसमें। ठीक है, केंद्र उन्होंने क्या है, इंसान को नहीं रखा था, मेन अपना फोकस पैसों पे किया था, अपने प्रशासन पे किया था कि प्रशासन का स्ट्रक्चर क्या है। बेसिक वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर बताए जा रहे हैं कि कैसे होना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, उसके हिसाब से था। उनके रूल्स फिक्स कर रहे थे वो कि इतने रूल होने चाहिए, कौन सा बंदा किस लेवल पे है वो बता दो, किसको क्या काम करना है, बजट दे दो। वो पूरा 7 मैंने आपको बताया था ना डायग्राम वाला, वो पूरा डायग्राम ही बताया उन्होंने। ये नहीं बताया कि उसमें जो काम करने आ रहे हैं उनकी क्या वैल्यू है। इंसान को तो उन्होंने मशीन का पुर्जा बता दिया। अब इन्होंने ये अच्छा बोला है कि मानव जो है उसकी फीलिंग्स को पढ़ेंगे, मनोविज्ञान को पढ़ेंगे। अब उसका प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, 1923 की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1923 की बात कर रहे हैं। ये मेयो ने क्या किया, फिलोडेल्फिया के निकट कपड़ा मिल, किसके कपड़ा मिल की बात कर रहे हैं। ये वर्कर्स है, एक मिल है, बड़ी सी मिल होती है जिसमें कपड़े बनते हैं ना, बुनाई करते हैं। ये क्या करते हैं, बुनाई वाले विभाग वाले हैं, दुमोही बुनाई, कपड़ों को बुनाई करते हैं, ये उसकी बात है। उसमें क्या हुआ है बेटा, एक बार समझा देती हूँ। एक मिल है, उसमें कपड़ा बुनाई वाले वर्कर्स हैं, उनको अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्हें क्या कर रहे हैं, प्रलोभन भी दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन तब भी ना वर्कर्स जो है ना वो एब्सेंट है, अनुपस्थिति है। अनुपस्थिति मतलब क्या है, एब्सेंट हो रहे हैं वो बंदे, आ नहीं रहे, काम पे आ ही नहीं रहे, जिससे क्या हो रहा है, इनका प्रोडक्शन गिरता जा रहा है। अब इनको समझ नहीं आ रहा कि हम अच्छी सुविधा भी दे रहे हैं, हम तुम्हें लालच भी दे रहे हैं कि तुम जितना ज़्यादा काम करो तुम्हें उतना पैसा मिलेगा। बोलते हैं ना दिहाड़ी पे कि तुम जितना एक्स्ट्रा काम करोगे उतना तुम्हें पैसे मिल जाएगा, इंसेंटिव बोलते हैं उसको, वो भी दे रहे हैं। लेकिन तब भी आ नहीं रहे वर्कर्स, तब इनको बुलाया गया अल्टरमेयो को। अब इन्होंने क्या देखा, ध्यान से इन्होंने देखा, फिर उन्होंने क्या समस्याएं ढूंढ के निकाली और उसका क्या सुझाव निकाला, वो इसमें करेंगे। ठीक है, प्रथम प्रयोग कार्य है, जिसके बाद प्रथम खोज नाम दिया गया इनका। ये फर्स्ट इंक्वायरी, इसका नाम ही प्रथम खोज दे दिया गया, प्रारंभिक है ये। इस शोध की स्थापना काफी संगठित थी। यहाँ की परिस्थितियां श्रमिकों की काफी अनुकूल थी। परिस्थितियां अच्छी दी, ऐसे नहीं कि बहुत गंदा वातावरण है, परिस्थितियां अच्छी दी हुई है इन्होंने श्रमिकों को। लेकिन तब भी बावजूद इसके सभी विभाग में, हर विभाग अलग अलग विभाग है, 5% ऐसे श्रमिक थे जो अनुपस्थित रहते थे। ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक एब्सेंट है, आ ही नहीं रहे। 5% तो ऐसी जरूर है कि जो नहीं आ रहे। वही दोमुही बुनाई विभाग में यह अनुपस्थिति का आंकड़ा 250% तक था। मतलब एक ऐसा ये जो दोमुही विभाग था ना, अलग अलग विभाग बने हुए, तो जो ये दोमुही विभाग वाले थे इसमें 250% तक था। सोच लो कितने बंदे एबसेंट है, सारे एबसेंट मान लो। इस परिस्थिति में सुधार करने के लिए श्रमिकों की कई तरह की प्रलोभ दिए जा रहे थे। प्रलोभ माने इंटेंसिव वगैरह होते ना, जो कि तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा एक्स्ट्रा काम करने का। ठीक है, या फिर लालच किसी अलग प्रकार का, तुम्हें अच्छा खाना दे देंगे, रिफ्रेशमेंट दे देंगे, इस प्रकार के लालच दिए जा रहे हैं। जो ज़्यादा सफल नहीं हुए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कब तक खा लेगा इंसान खाना, देखो खाने को कोई भूखा नहीं होता। पैसे भी मतलब अगर वो उसका मन ही नहीं कर रहा आने का, तो फिर वो क्या ही करेगा आगे, कितना काम करेगा, क्या एक्स्ट्रा पैसे कमाएगा वो। परिणाम क्या हुआ, अल्टरमेयो को उसकी टीम को दो मुही जो ये विभाग है, जो ये वाले बंदे हैं, इसकी समस्याओं की कई तरीके से अध्ययन किया। इन्होंने अलग अलग तरीकों से मेथड से इनका अध्ययन किया। अपने प्रयोग में आधार में मेयो ने पाया कि श्रमिक शारीरिक थकान की समस्या से वो कर रहे हैं। क्या कारण है इनका, जो साइंस वाले थे, वैज्ञानिक प्रबंध वाले थे, वो क्या कर रहे थे, 7 दिन 24 घंटे काम करा लो वर्कर से, जितना ज़्यादा काम होगा उतना ज़्यादा पैसा आएगा। ठीक है भाई, बात तो सच है कि जितना ज़्यादा काम होगा उतना पैसा आएगा, लेकिन एक बात तो सोचो, इंसान है वो, मशीन का पुर्जा नहीं है वो।
इंसान है वो थकेगा यार, शारीरिक थकान होगी उसको, वो कितना ही काम करेगा। तुम उससे लगातार काम करा रहे हो, एक भी दिन की छुट्टी नहीं दे रहे हफ्ते में, तो फिर उसका मन ही नहीं करेगा आने का। उसकी शारीरिक थकान इतनी होगी, उसका नहीं मन करेगा, उसको ऐसे लगेगा भाई, कितना उसको भारी लगेगा अगले दिन आना। एक दिन चाहे तुम उसे छुट्टी भी दे लो, अगले दिन उसका आने का मन ही नहीं करेगा, उसे पता है कि कितना काम करना पड़ रहा है। और उन्हें पर्याप्त विश्राम की सुविधाएं नहीं दी जा रही, मतलब उनको रेस्ट भी नहीं मिल रहा। एक होता है ना कि आधे घंटे का तुम उन्हें रेस्ट तो दे दो, कोई रेस्ट नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। शारीरिक थकान उनकी बहुत ज़्यादा थी। शरीर थकता ना तो देख बेटा, दिमाग भी थकता है। दिमाग थक गया तो फिर तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते, उबासियाँ लेते रहोगे, नींद आती रहेगी, काम किया ही नहीं जाएगा, चाहे तुम कहीं पे भी हो, कहीं के भी बुलाए हो। तो उन्होंने यही बोला कि विश्राम नहीं दिया जा रहा, इसलिए उन्हें विश्राम के समय की आवश्यकता है। उन्हें क्या चाहिए, रेस्ट चाहिए उनको, कि एक तो पूरे दिन की छुट्टी दो, दूसरा ये कि जब तुम्हारे वर्कर्स काम करने आ रहे हो तो उन्हें टाइम दो, ब्रेक दो, खाना खाने का ब्रेक दो, स्नैक्स का ब्रेक दो, थोड़ा उनको रिफ्रेश हो जाए। थोड़ा थोड़ा गैप देते रहो कि हाँ तुम्हारा रेस्ट का टाइम है, थोड़ी देर तुम आराम कर लो, ताकि वो उनका मन ठीक हो जाए और थोड़ा उनको रेस्ट मिले बॉडी को। मशीन की तरह थोड़ी ना कंटिन्यूसली काम करते रखते हैं। इस प्रयोग का प्रभाव सकारात्मक रहा। इन्होंने क्या किया, ये वाला जो प्रयोग किया ना, इसका प्रभाव अच्छा रहा, पॉजिटिव रहा। मेयो के अध्ययन की प्रकृति व्यापक थी। इन्होंने जो अध्ययन किया ना, उसकी प्रकृति अच्छी थी, व्यापक थी। उनके उत्पादन का स्तर, विश्राम की अवधि, काम करने की स्थिति, कभी कभी होने वाले दुर्घटनाओं में शामिल किया गया। ये सारी जो चीजें ना, इसमें इसको शामिल किया गया। वहीं श्रमिकों के लिए विश्राम का समय निर्णय देकर प्रबंधकों ने कपड़ा मिल के प्रबंधक और श्रमिकों के बीच सकारात्मक सामाजिक संपर्क स्थापित किया। देखो क्या है, जो बंदे वर्कर्स हैं वो कहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ, उनका लेवल कहाँ, यहाँ बिल्कुल नीचे, उनका काम क्या, काम करना। और जो प्रबंधक होते हैं, जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं, वो कौन होते हैं, यहाँ, जो एसी के कमरे में बैठे हुए हैं, ठीक है, काम तो वो कर नहीं रहे, तो उन्हें क्या पता इनकी समस्याएं क्या है। पर जब इन्होंने इनके बारे में सोचा ना कि यार ये इतने एब्सेंट क्यों है, क्या दिक्कत है, इन्होंने इनकी समस्या को सुना ना, तो इनको भी एक अच्छा फीलिंग आई कि देखो इनको हमारी प्रॉब्लम से फ़र्क पड़ता है, इन्होंने हमें रेस्ट का टाइम दिया है, हमें छुट्टी भी मिल रही है, हमें हॉलीडे भी मिल रहा है, तो इनके बीच में एक अच्छा संबंध स्थापित हो गया। एक होता है ना अच्छी फीलिंग कि वो लोग भी अच्छे हैं, वो बुरे नहीं हैं, उन्होंने हमारे बारे में सोचा है। तो इन्होंने क्या किया, एक सामाजिक संपर्क स्थापित कर दिया, जिससे क्या होता है, एक पॉजिटिव फीलिंग से आ जाती है, एक अच्छा सा माहौल से बन जाता है कि हमारे बारे में भी सोचा जा रहा है। इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ेगी, इंसान थकेगा नहीं, वो अगले दिन काम पे आ जाएगा, ठीक है, काम करेगा, उनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। बंदे एब्सेंट तो नहीं हो रहे ना, ज़्यादा काम कराने के चक्कर में ये क्या कर रहे थे, बंदा इतना थक रहा है, वो आ ही नहीं रहा, पूरे दिन की छुट्टी ले रहा है। इससे अच्छा क्या है, पूरे दिन की छुट्टी ना लेके उसको 1 घंटे का रेस्ट दे दो, बाकी के 5 घंटे तो काम करेगा ही। 6 घंटे का भी तुम काम करा रहे हो, बीच में 1 1 घंटे का रेस्ट दे दो, चाय पीने का टाइम दे दो, खाना खाने का टाइम दे दो, है ना, प्रोडक्शन बढ़ेगा ही तुम्हारा, घट नहीं रहा। काम में अगर तुम उसको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में गैप देते रहो ना, उससे तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा, घटेगा नहीं। क्योंकि एक साथ काम कराओगे तो बंदा अगले दिन पूरे दिन की छुट्टी लेगा, वो आएगा ही नहीं, खत्म बात। आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो आ ही नहीं रहे, क्योंकि उन्हें अच्छा ही नहीं लग रहा काम करना, अपना मन मार के कौन आएगा काम करने। तो ये वाला इनका सफल रहा। हार्टनॉस प्रयोग का पढ़ेंगे अब, इसका सेकंड वाला, पहला हमने कपड़ा मिलकर कर लिया, बेटा इसे लिख के रख लो। मैं आसान भाषा में समझा रही हूँ, तुम्हें डिफिकल्ट वर्ड में पेपर में लिखना होगा, बिल्कुल आसान भाषा में भी लिख सकते। सारे प्रयोग, प्रयोग नंबर 1, प्रयोग नंबर 2, हार्टनॉस प्रयोग, इनके नाम लिख के इनकी स्टोरी लिख लो कि इस वाले प्रयोग में क्या हुआ था, इन्होंने फिर कैसे उसको ठीक किया, क्या इनका रीजन निकल के आया, इससे क्या फर्क पड़ा, ठीक है। आलोचना बिल्कुल लास्ट में हम करेंगे, अभी छोड़ दो उसको। ये बेटा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आपको पूरा पेपर में लिखना पड़ेगा, अच्छे से इसको समझ लीजिए और बना के कर देना। स्टार्ट कर रही हूँ। संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो में वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का हार्टनॉस संयंत्र प्रगतिशील कंपनियों में से एक था, ठीक है। क्या था, ये मोबाइल की कंपनी थी, इसमें मोबाइल बनते थे और उसमें बहुत सारे वर्कर्स थे, बहुत सारे वर्कर्स थे। फिर क्या है, ये कंपनी अपने उत्पादन करवाए जा रहे काम को बेहतर माहौल, काम का अनुकूल समय और विभिन्न सुविधाओं से प्रसिद्ध था। क्या है, ये काम का सही समय भी दे रहे हैं, तो तुमसे ज़्यादा काम नहीं करा रहे। पिछले वाले में क्या था, बंदे थक रहे थे, हद से ज़्यादा काम करवा रहे थे वो, लेकिन इसमें क्या है, काम तुमसे सही करवा रहे हैं, अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, वातावरण अच्छा है, सुविधाएं पूरी मिल रही है तुमको, तुम थकोगे नहीं। लेकिन क्या हो रहा है, तब भी इनका काम ना गिरता जा रहा था। पहले वाले में क्या दिक्कत आई थी कि वो थक रहे थे, ये दिक्कत थी। अब इनके में क्या दिक्कत आ रही है, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम तो भाई रेस्ट भी दे रहे हैं, हम हॉलीडे भी दे रहे हैं, पूरा टाइम दे रहे हैं, खाने पीने का भी रेस्ट है, सब कुछ है, लेकिन तब भी हमारा उत्पादन गिर क्यों रहा है। परंतु क्या, 1920 के दशकों की शुरुआत में इस कंपनी का उत्पादन औसत स्तर से गिरावट आ रही थी, गिरता जा रहा था। इस कंपनी के प्रबंधक मैनेजर जो है, उत्पादन के सुधार के लिए सभी सकारात्मक बदलाव करे। इन्होंने क्या करा,
सारे जितने भी सकारात्मक बदलाव किए जा सकते थे ना, जो पिछले वाले उसमें पढ़े हैं हमने, कि उनको थोड़ा सा खुश कर दिया गया, एक संबंध बना दिया गया, उन्हें छुट्टी दे दी गई, रेस्ट दिया गया, वो सब ये कर लिया इन्होंने। लेकिन तब भी ना कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। इनको अभी समझ नहीं आ रहा कि क्या दिक्कत है, अभी नहीं समझना है कि हम क्या करें। जो कि संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत और वैज्ञानिक प्रबंध के हिसाब से दिया गया था, शास्त्रीय सिद्धांत वालों ने और जो वैज्ञानिक प्रबंध वालों ने बता रखे थे, वो सब इन्होंने ट्राई कर लिया, नए वाला भी ट्राई कर लिया, तब भी इनका उत्पादन बढ़ नहीं रहा। परंतु इसके परिणाम संतोषजनक नहीं थे। ठीक है, संतोषदायक बिल्कुल नहीं थे, संतोषजनक नहीं थे। ऐसी परिस्थिति में कंपनी के प्रबंधकों ने उत्पादन में निम्न स्तर की समस्याओं के समाधान के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से स्थापना की। क्या है? हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के से संपर्क किया, इन्होंने इनको कॉल किया। वहां से कौन है? अल्टरमेयो को इन्होंने बुलवाया, और उनके सहकर्मी, उनके जो साथ उनके पार्टी वाले होते हैं, उनके साथ वाले, उनको बुलाया गया, ने यह जिम्मेदारी लेते हुए शोधों की श्रृंखला में आयोजन किया और संगठन के समक्ष अपने मानव प्रबंध, इनका क्या था? मानव प्रबंध था। इन्होंने अपने जो मानव प्रबंध है ना, इनकी जो रिसर्च वगैरह वो रखी। इस हार्टनोस प्रयोग में उल्लेखित अध्ययन है। अब ये पढ़ेंगे कि ये जब आए तो इन्होंने क्या नए वो करे। पहले वालों में उन्होंने क्या किया था? देखा था, फिर उनको काम की छुट्टी वगैरह दी, उन्होंने देखा पूरे, उन्होंने बात की कि क्या दिक्कत है भाई, उनसे देखा, इनको पता चल गया कि भाई ये समस्या है, उसका समाधान उन्होंने निकाल दिया, उन्होंने छुट्टी दे दी, रेस्ट करवा दिया। अब ये इसमें आएंगे। अब इनका ये जो है ना 14 मंथ तक चलेगा, इनका ये जो ऑब्जर्वेशन है ना, जो ये टेस्ट वगैरह ये करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, ये 14 महीने तक चलेगा। लगभग मान लो 1 साल से ऊपर जाएगा ये। क्योंकि कारण क्या है? बहुत बड़ी कंपनी है। वर्कर्स कितने हैं? 45,000 से ज़्यादा वर्कर्स हैं इनके। टेलीफोन वाली कंपनी है ये, इक्विपमेंट की। टेलीफोन के अंदर जो इक्विपमेंट होते हैं ना छोटे छोटे, उन सब की है कि टेलीफोन की बैटरी वगैरह, उसका साउंड सिस्टम वगैरह, उसकी कंपनी है ये। तो ये आएंगे, फिर इनकी रिसर्च चलेगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के शिकागो के वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का हार्टनोस संयंत्र प्रगतिशील कंपनी में से एक था। यह कंपनी, एक मिनट रुको, स्लाइड रिपीट हो गई। ये देखो, अब जो इन्होंने प्रयोग किया ना, उसका नाम क्या है? महान प्रकाश व्यवस्था प्रयोग। महान प्रकाश इस प्रयोग का नाम है। ठीक है, 1924 से 27 तक ये इनका समय अंतराल है, इसको देख लीजिए। इस प्रयोग का कार्य में महिलाओं श्रमिकों के 2 दल बना दिए गए, 2 टीम बना दी गई इन्होंने। ठीक है, महिला वाले जो वर्कर्स थे उनकी 2 टीम बना दी गई, गर्ल्स की। ठीक है, बनाई, जो कि टेलीफोन रिले मतलब उसका कोई पार्ट का नाम है, बनाने में लगे हुए थे। ठीक है, इनको 2 अलग अलग कमरों में रखा गया। क्या किया? एक इस तरफ, एक इस तरफ, 2 अलग अलग कमरों में रखा गया। दोनों को अलग अलग वो दिया गया सुविधाएं, कि इन वालों को अलग सुविधा देंगे, इन वालों को अलग सुविधा देंगे। कहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ रहा है हमें पता चल जाएगा, कि कहाँ कमी आ रही है। इन्होंने इस तरीके से करा कि अलग अलग कर दिया, और अलग अलग तरीके अपनाने लग गए, कि एक में ज़्यादा सुविधा देख लेते हैं, एक में कुछ अलग वो करके देख लेते हैं। सारे भी बताऊंगी। ठीक है, इसका उद्देश्य उत्पादन के स्तर का अध्ययन करना था। इनका उद्देश्य क्या था? कि उत्पादन का जो स्तर है, जो लेवल जा रहा है तुम्हारा प्रॉफिट का, उसको करना। इसको लेकर परिणाम यह था, यह परिकल्पना यह थी कि उत्पादन का स्तर प्रकाश की बढ़ती हुई मात्रा के साथ सकारात्मक रूप से मेल खाता है। इन्होंने क्या सोचा कि ना, हम अगर भौतिक स्थिति में परिवर्तन करेंगे तो लेवल ऊपर जाएगा तुम्हारा। तुमने अगर भौतिक स्थिति मतलब होता है कि रहने बैठने की, तुम कहाँ बैठे हुए हो, मान लो एसी कितने अच्छे लेवल का है, लाइटिंग कितने अच्छे लेवल की है, वहाँ पे तुम्हारी सुख सुविधा कितनी है, इन्होंने उसको ना, इस चीज़ को इससे रिलेट किया। 2 कमरे अलग अलग बनाए, एक में क्या किया? कम कर दी, डिम कर दी लाइट्स, धीरे 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 करके डिम्स करते लगने चले गए लाइट को। और दूसरे में क्या किया? प्रकाश की जो वो है ना, लाइटनिंग, उसको बढ़ाते चले गए। तो उन्होंने क्या सोचा था? इनकी परिकल्पना क्या थी? पहले से हम सोचते हैं ना, जो उसे परिकल्पना कहते हैं, कि जो उत्पादन है ना वो बढ़ेगा, कि जितनी अच्छी लाइट होगी, जितना अच्छा उन्हें दिखेगा, उस हिसाब से उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि देखो क्या बात है, जिस बंदे को काम करना है उसे पता ही है मेरा काम है, मुझे करना, मुझे उसके बदले पैसे मिलेंगे, वो काम कैसी भी स्थिति हो वो कर ही लेगा, उसकी मजबूरी से करना पड़ेगा। तो ये क्या परिकल्पना ये थी कि प्रकाश की बढ़ती मात्रा के साथ सकारात्मक रूप में मेल खाता है। लेकिन नियंत्रित समूह के कमरे में प्रकाश की 2 उन्होंने ग्रुप बांटे। प्रकाश का स्थिति स्तर रखा गया, स्थिर स्तर रखा गया। एक क्या किया? लेवल नॉर्मल रखा, एक का बिल्कुल डिम कर दिया गया। जबकि दोनों समूह की शुरुआत था रखा गया,
जब से दो समूह शुरू हुआ था, दोनों समूह के कमरों में समय समय पर प्रयोगात्मक बदलाव किए गए। इन्होंने क्या किया, दो अलग अलग जो ये बनाए ना, दोनों में अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रयोगात्मक किया गया। इसके बाद धीरे धीरे कार्य में परिस्थितियों में परिवर्तन किए गए। कार्य की परिस्थितियों में कार्य बदलने लग गए, इनके काम ज़्यादा देने लग गए, कम देने लग गए, सुविधाएं ऊपर नीचे करने लग गए, कि कम रोशनी करने लग गए। उसके बाद थोड़ा मान लो लाइटिंग तो हो गया समझ, सुविधाएं जैसे पंखे वगैरह कम कर दिए कि एक जगह पे तुम्हें गर्मी ज़्यादा लग रही है, एक जगह पे तुम्हें अच्छी हवा मिल रही है, कूलर लगा दिए, एसी लगा दी, ऐसी सिचुएशन कर दी। ठीक है, अलग अलग प्रकार से इन्होंने अलग अलग दोनों कमरों में परिवर्तन करने लग गए। इसका उद्देश्य उत्पादन के इस परिवर्तनों का प्रभाव को जानना था। कि शोध कार्य 2 वर्षों तक चला, 2 साल तक इन्होंने चलाया इस वाले को। ठीक है, इस शोध में यह देखा गया कि प्रकाश को कम या अधिक करने के बावजूद नियंत्रण और प्रयोगात्मक समूह, दो इन्होंने समूह बनाए। दोनों समूह के नाम क्या थे, एक का नाम था नियंत्रण और एक का नाम क्या, प्रयोगात्मक समूह। दो इसके नाम थे, ये लिखा हुआ। इसमें से एक समूह का नाम क्या था, प्रयोगात्मक, तो दूसरे का नियंत्रण समूह। दो समूह है, दोनों समूह के नाम एक बार देख लो। दोनों समूहों के द्वारा उत्पादन में वृद्धि की गई। हुआ क्या, दोनों ही समूह में उत्पादनों की वृद्धि हुई। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जिनको सुविधाएं नहीं मिली उन्होंने काम अच्छे से नहीं किया, काम उनका भी अच्छा हुआ, इनका भी अच्छा हुआ। अब ये हो गए कंफ्यूज कि भाई ये क्या हो रहा है, हमने तो यही देखा कि जितनी अच्छी सुविधाएं देंगे उतना काम अच्छा होगा, जितनी कम सुविधा होगी उतना काम नीचे गिरेगा, है ना। पहले वाले में हमने यही करा कि अगर रेस्ट नहीं मिल रहा था उनको तो उनका प्रोडक्टिविटी गिरती जा रही थी। यहाँ क्या हुआ, दोनों इक्वली था, पर मतलब ये कैसे हो गया, अब ये यहाँ के कंफ्यूज हो गए, बात अब चेंज हो रही है। इस शोध के निष्कर्ष थोड़े आश्चर्यजनक थे। आश्चर्यजनक मतलब शॉकिंग थे। हम अब तक ये पढ़ रहे हैं कि अच्छी सुविधा दो तुम उन्हें, अच्छी सिचुएशन हो, बैठने की जगह अच्छी हो, साफ सुथरी हो, रेस्ट हो, तो उनको अच्छा फील होगा और अच्छा काम करेंगे, थकेंगे नहीं, उनको मानसिक और शारीरिक थकान नहीं होगी। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि दूसरे जो ग्रुप है जिसको तुमने थोड़ा कम डिम लाइट्स कर दी, थोड़ी सुविधाएं कम करते चले गए और उनकी ज़्यादा अच्छा करते चले गए, अच्छी सुविधाएं दी, उनका और इनका इक्वली चला गया। अब ये आश्चर्यजनक हो गया। इसके बाद विश्राम के समय में जानबूझकर परिवर्तन किया गया। अब इन्होंने क्या किया, विश्राम का समय कर दिया चेंज, कि एक बार एक ग्रुप को तो दे रहे हैं अच्छा विश्राम, दूसरे वाले को दिया ही नहीं। ऐसे करते करते इन्होंने चेंज करते चले गए, परिवर्तन किया। उत्पादन पर उनके प्रभाव का आकलन करते हुए वेतन भुगतान, कार्य की अवधि, कमरे की आर्द्रता, उसकी साफ सफाई, उसके जो हाइजीन होता है ना उसके बारे में, तापमान में परिवर्तन, तापमान समझ रहे हो ना बेटा, टेम्परेचर के, मान लो एक में एसी लगा दी, टेम्परेचर अच्छा हो गया, अब काम करने में अच्छा फील होगा, एक में फुल गर्मी कर दी, पंखे तक हटा दिए। ठीक है, भुगतान में वेतन भुगतान के पैसे देने में दिक्कत कर रहे हो कि तुमने एक के तो दे दिए दूसरे वाले को नहीं दिए। कार्य की अवधि, अवधि माने टाइम पीरियड, कि एक से तुमने काम करवाया सिर्फ 4 घंटे, दूसरे वाले ग्रुप से कितना करवाया, 10-10 घंटे काम करवा लिया। हालांकि शोधकर्ताओं की अपेक्षा के विपरीत इस समूह का उत्पादन स्तर सामान्य रहा। अब क्या हो रहा है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी ना स्तर जो है ना सामान्य ही रह रहा है, इनकी अपेक्षा के अपोजिट काम चल रहा है, विपरीत चल रहा है, अपोजिट हो रहा है। क्योंकि ये क्या सोच रहे थे कि भाई सब कुछ तो सुविधा से ही होता है, और हमें भी ये लगता है, हम ये भी सोचते हैं ना कि अच्छी सुविधा मतलब अच्छी फीलिंग होगी, तुम अच्छा काम करोगे। लेकिन अब यहाँ पे आके बात चेंज हो रही है बेटा। पहले वाले प्रयोग में हमने ये वाली चीज़ पढ़ी है, वहाँ पे एक दिक्कत क्या आ रही थी, सुविधाओं की दिक्कत आ रही थी, उन्हें काम में रेस्ट नहीं मिल रहा था इसलिए वो काम छोड़ रहे थे। यहाँ क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ दिक्कत काम की नहीं है, यहाँ दिक्कत है बिहेवियर की। जो इनका इन्विजिलेटर था ना, इन्विजिलेटर होता है जो बंदा ध्यान रखने आता है ना कि तुम क्या काम कर रहे हो, सब पे ध्यान रखने वाला देखते ना, जैसे मॉनिटर हो गया, मॉनिटर का काम क्या होता है, हमें देखना कि हम क्या कर रहे हैं। वैसे इनका जो इन्विजिलेटर था ना वो बेकार था, वो इनके साथ बुरा व्यवहार कर रहा था, इसलिए इनकी वो प्रोडक्टिविटी गिरती जा रही थी। इन्होंने अंत में ये शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि प्रयोग के दौरान प्रबंधकों के और श्रमिकों के बीच बेहतर संवाद, प्रयोगकर्ता में प्रबंधक जो ये आ रहे हैं ना, मैनेजर्स आते प्रबंधक होते हैं ये, प्लस श्रमिक जो हमारे वर्कर्स हैं उनके बीच बेहतर संवाद, संवाद क्या होता है, कम्युनिकेशन, उनके बीच बातचीत हो। बातचीत तब होगी जब वो सामने वाला प्रबंधक जो है, जो आपका मैनेजर है, उसका नेचर अच्छा हो। इनका नेचर कैसा था, बुरा था, ये इनको ट्रीट बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे थे। सुविधाएं तो सारी दे रहे लेकिन ट्रीट कैसे कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं, बुरी तरह से बात कर रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं रहे। फिर उनका मन करेगा, देखो तुम कितना ही अच्छी सुविधाएं दे लो, एसी में बिठा के काम करो, लेकिन अगर तुम्हें उन्हें मुंह से गलत बोलो ना, वो बंदा काम करने नहीं आएगा, उसे अच्छा फील नहीं होगा कि भाई एक तो हम काम कर रहे हैं, इनको कुछ गलत बोल भी सकते, गुस्सा कैसे नहीं आता। वर्कर्स हैं वो, गुस्सा तो उन्हें भी आएगा ना, क्योंकि फीलिंग्स है उनकी, मशीन का पूजा तो है नहीं, इंसान है, ह्यूमन बींग है, तो उन्हें इस बात की दिक्कत थी। इनके वाले इसमें क्या दिक्कत आ रही है
उसके इनका जो इन्विजिलेटर था ना उसका बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं था, उसका नेचर खराब था, इस वजह से इनका दिक्कत आ रही थी। सुविधाएं अच्छी थी, दोनों कमरों में इन्होंने सब कुछ चेंज करके देख लिया, तापमान कर लिया, लाइट चेंज कर दी, समय की अवधि चेंज कर दी, अवकाश कर दिया, सब चेंज कर लिया। फर्क किस चीज़ से पड़ा है? इनके बीच संवाद नहीं था। संवाद इज कम्युनिकेशन। तुम बात नहीं कर रहे, जो तुम्हारा मैनेजर है उसका अलग ही लेवल का एटीट्यूड चल रहा है, वो बात करके राजी नहीं है, तो फिर इससे ना बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि खुद तुम सोचो कि तुम्हें गलत सुविधाएं दी जा रही है, तुम्हारे बीच संवाद ही नहीं। अगर संवाद होगा, बातचीत होगी, तो तुम बता पाओगे ना कि हमें क्या दिक्कत है, हमें किस चीज़ से प्रॉब्लम है। मान लो तुम्हें एसी चाहिए ही नहीं, वो तुम्हारी सुविधा बढ़ाने के चक्कर में तुम्हें एसी की हवा दिए जा रहे हैं, तुम्हें एसी में नहीं रहना, तुम वर्कर्स हो, तुम्हारा काम क्या है, वो फ़ोन के इक्विपमेंट में बनाना। घर पे जाकर थोड़ी ना तुम एसी में सोओगे, तुम्हें दिक्कत ही हो रही है घर जाके, हमें से नींद ही नहीं आ रही, सोए नहीं जा रहे एसी के अंदर। यहाँ तुम इतना फुल पे एसी चला रहे हो, घर जाके हमारे पास पंखा भी नहीं है। तो यही ना कि तुम्हारी समस्या क्या है, उसको पता ही नहीं है मैनेजर को। मैनेजर अपना दिमाग चलाया जा रहा है कि हमें तो सुविधा देंगे, हम सुविधा दे रहे हैं, अब गलत सुविधा दे रहे, जिससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम वहाँ काम नहीं कर रहे। इनका बिहेवियर प्लस संवाद में दिक्कत आ रही थी। ठीक है। प्रक्रियाओं की स्थापना करने के लिए शोधकर्ताओं द्वारा श्रमिकों की स्थिति और ज़्यादा ध्यान देने के ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए। इनकी जो स्थिति है, कि जो इनकी सिचुएशन चल रही थी ना श्रमिकों की, इनके बीच बिल्कुल संवाद नहीं था, प्लस इनके साथ मानसिक वो किया जा रहा था, बुरा व्यवहार। इनका जो इन्विजिलेटर था, जो इनके प्रबंधक थे, मैनेजर्स थे, इनका बुरा व्यवहार का कारण था। तो ये थीसिस निकल के आई ना इनकी, इन्होंने लास्ट में ये निकाला कि भाई तुम्हारे बीच की कम्युनिकेशन जीरो है, प्लस तुम्हारा नेचर अच्छा नहीं है, तुम्हारी इनकी जो श्रमिकों की स्थिति है ना वो बुरी है। हमने सब कुछ करके ट्राई करके देख लिया, लास्ट में ये आई। पहला वाला जो हमने ये पढ़ा, पहले वाले का नाम क्या था, प्रबंध शोध जो था सबसे पहला वाला, इसमें दिक्कत क्या थी, शारीरिक थकान की दिक्कत थी, कि बंदों को बहुत ज़्यादा काम कराया जाता है, ये दिक्कत आ रही थी इनकी। इनके वाले में क्या था, ये तो रेस्ट भी दे रहे थे, छुट्टी भी दे रहे थे, हॉलीडे भी दे रहे थे, तब भी इनका काम खराब हो रहा था, क्योंकि इनका नेचर बेकार था बहुत ज़्यादा, और संवाद जीरो था। वर्कर्स की क्या प्रॉब्लम है उसको पता ही नहीं थी प्रबंधक को, जो मैनेजर है। इसलिए ये कि जो भी तुम सुविधा दे रहे हो वेस्ट ऑफ मनी ही जा रहा था। ये इनका पूरा आपको समझ आ गया। पहले वाले में दिक्कत क्या थी, सुविधा की। दूसरे में दिक्कत क्या थी, बोलचाल की, बातचीत नहीं थी, और इंसान की एक नेचर जो था ना इनके इन्विजिलेटर का, वो बेकार था। दूसरा आप थर्ड पढ़ रहे हैं हम, ये है रिले असेंबली अध्ययन। इन्होंने क्या किया इसमें, अब ये क्या बेटा उसी के बारे में बता रहे जो हम ये पूरा पढ़ रहे थे ना, इनका जो संवाद वाला टॉपिक आया कि बातचीत नहीं है, प्लस इनका नेचर अच्छा नहीं है, उसी के बारे में एक बार स्लाइड पढ़ देती हूँ। दूसरे में ये लिखा हुआ, यह माना गया कि पर्यवेक्षक या निरीक्षक, निरीक्षक क्या होता है आपका, इन्विजिलेटर। इन्विजिलेटर कौन होता है बेटा, जो हम एग्जाम वगैरह कर रहे होते हैं तो बीच में बंदा घूम रहा होता है ना हम पे नज़र रखने के लिए कि तुम क्या कर रहे हो, कहीं चीटिंग तो नहीं कर रहे, वो बंदा। ऐसे ही वर्कर्स के ऊपर जो नज़र रखने वाला होता है ना, इसका सकारात्मक परिवर्तन व्यवहार, इसका जो है नेचर, व्यवहार, उसका नेचर बहुत खराब था। उसके उसके उत्पादन में सुधार आया। उसमें व्यवहार में जब चेंज किया ना, कि उसको ये बोल दिया कि तुम्हें वर्कर्स के साथ बदतमीजी नहीं करनी, उनसे तमीज़ से बात करनी है, वो भी इंसान है, मशीन का पुर्जा नहीं है। उनको जब ये वाली बात की बोली गई ना, तो उसके बाद क्या हुआ, उत्पादन में सुधार आना शुरू हो गया, जब उन्होंने उसका बिहेवियर चेंज कर दिया कि तुम तमीज़ से बात करो, और उनके बीच संचार व्यवस्था स्टार्ट कर दी कि तुम बात करो नॉर्मल, तो उनसे सुनो उनकी समस्या क्या है, उनसे बात करो, तो उससे क्या हुआ, उत्पादन में सुधार आना शुरू हो गया। और दूसरा ये वाला फर्स्ट क्या है, यहाँ तक कि व्यक्तिगत वेतन वृद्धि ने उत्पादन में वृद्धि की प्रयोग किया। अब इन्होंने क्या किया, व्यक्तिगत वेतन, कि तुम अगर एक्स्ट्रा काम करते हो तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा भी मिलेगा। इस चीज़ को क्या हुआ, इससे उनको फ़ायदा हुआ, लोगों को ये लगा कि चलो ठीक है, हम अगर एक्स्ट्रा काम करते हैं हमारे लिए फ़ायदा ही है। फिर ये ठीक लगती है ना, मान लो तुम्हें इतने फ़ोन बनाने कितने पैसे मिले, एक्स्ट्रा फ़ोन बना दो तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो ये दो चीज़ों से ना इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। पहला नेचर, दूसरा क्या है, व्यक्तिगत, एक्स्ट्रा पैसे तुम्हें मिलेंगे। ठीक है, पहले क्या था, कुछ एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिल रहे थे, समय के हिसाब से था कि इतने बजे से इतने बजे तुम्हें काम करना पड़ेगा, फिर ये उनका मन नहीं करता काम करने का। यहाँ ये कि इस इतने से ज़्यादा टारगेट बेस कर दिया गया, तुम अपने टारगेट अचीव कर लोगे, उसके बाद एक्स्ट्रा काम करोगे तुम्हें इंसेंटिव मिलेगा, इंसेंटिव इज के एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। ठीक है। प्रकाश सिद्धांत की परिकल्पना की आलोचना समीक्षा करने के लिए उत्पादनों पर निर्मित कार्य फैक्टर का प्रभावों का आकलन करने के लिए दो नए समूह का गठन किया गया। यह परिस्थिति आधार पर जो प्रकाश प्रयोग का अध्ययन, वही बात बोल रहे हैं जो प्रकाश वाला अध्ययन किया गया, प्रकाश सिद्धांत जो आया उसके अंदर ये दो चीज़ें निकल के आई। पहला ये नेचर उसका अच्छा, सुविधाओं से कोई फर्क नहीं पड़ा था, नेचर अच्छा होना चाहिए, चाहे कितनी सुविधा दे लो, नेचर खराब है बात गिरेगी, तुम्हारी जो संस्था है वो नीचे ही की तरफ ही जाएगी। 14 महीने तक ये अवधि चली, ठीक है, 14 मंथ्स तक ये वाला पूरा चल रहा था।
व्यक्तिगत प्रोत्साहन, व्यक्तिगत प्रोत्साहन क्या है, तुमने कुछ अच्छा किया उसके लिए तुम्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है, तुम्हें अच्छा फील करवाया जा रहा है, तुम्हें अवार्ड दे दिया गया या फिर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दिए गए। उससे क्या होता है, खुशी मिलती है कि देख चलो हमारी भी कोई वैल्यू है, हम इंसान है, हमें इंसान की तरह ट्रीट किया जा रहा है। नेक्स्ट करेंगे बेटा, इसमें क्या है, मानवीय अभिकृति और भावनाएं। तो टॉपिक यही उठेगा ह्यूमन नेचर के ऊपर। पहले भी ह्यूमन नेचर पे था, इस पे भी ह्यूमन नेचर के ऊपर ही है। शारीरिक थकान होगी, मानसिक थकान होगी, इस सब के ऊपर हम पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है, मेयो और उसकी टीम ने 1928 से 31 में एक और अध्ययन कार्य आयोजित किया। इन्होंने एक और तरीके से वो करवाया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, मानवीय विकृति भावनाओं के संबंधित, इसके लिए उन्होंने 2100 श्रमिक लिए, ठीक है। 2100 श्रमिक बुलाए गए, साक्षात्कार लिया गया इनका। साक्षात्कार क्या होता है बेटा, इंटरव्यू। इंटरव्यू लिया गया, इनको बुलाया गया, इनसे इंटरव्यू लिया गया, इनसे बात की गई कि तुम्हारी समस्या क्या है, बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम काम करते हो तो क्या समस्या है, किसका नेचर कैसे। इनसे सिर्फ बात की गई, ऐसा भी नहीं कि इनकी समस्याओं का समाधान कर दिया गया, सिर्फ इनसे बात की गई। उसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आया इस वाले इसका, कि ना काम की जो तुम्हारी स्थिति थी ना वो अच्छा काम करने लग गया अपने आप ही। जबकि ऐसा कुछ किया भी नहीं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं की गई। उन्होंने बताई अपनी बातें कि हमें ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, इनकी सुविधा, इनको उनकी जो दिक्कत थी उनका सॉल्यूशन नहीं निकाला, लेकिन सिर्फ बात करने से उनका मूड अच्छा हो गया कि भाई हमें भी वैल्यू मिल रही है। उनको एक वो फील होने लग गया कि हमसे बात की जा रही है, हमारे को कुछ समझा जा रहा है, हमसे साक्षात्कार हो रहा है, हमारा इंटरव्यू हो रहा है। उनके लिए बहुत मतलब खुशी की बात थी कि भाई हमारा इंटरव्यू हो रहा है। क्योंकि सारी क्वेश्चन कैसे पूछेगा, उनकी फीलिंग्स के बारे में कि तुम्हें कैसा लग रहा है, कार्यक्रम कैसा है, तुम्हारा जो वर्क है तुम्हारा कैसा है, सारी नीतियाँ कैसी है, तुम्हें क्या लगता है मैनेजर्स ठीक हैं कि नहीं है, कार्य दशाएँ कैसी है। दशाएँ मीन्स तुम्हारा काम करने की एरिया कैसा है, रहने की जगह भी तो फ़र्क पड़ता है ना, कि तुम्हें कैसी सुविधाएं मिल रही है। इन सब टॉपिक्स पे इनसे क्वेश्चन आंसर्स किए गए, डिसलाइक पूछे गए, लाइक्स पूछे गए, बातें की गई इनसे, जिससे क्या हुआ, इनका मूड बहुत अच्छा हो गया, इनको बहुत अच्छा फील होने लग गया। इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी नहीं किया तब भी इनको अच्छा फील होने लग गया, और काम का जो इनका उत्पादन का स्तर था वो बढ़ गया। अब ये जो ये बोल रहे थे इनकी शिकायतें वगैरह, जो इनका कोई मतलब लॉजिक भी नहीं था, क्योंकि देखो ये पढ़े लिखे लोग तो होते नहीं है, वर्कर्स हैं, इनको क्या इतनी समझ, कुछ इनकी बातों के तथ्य नहीं निकल रहे थे, शिकायतें वगैरह थोड़ी फेक थी, मतलब होता है ना इंसान बड़ा चढ़ा के बोलता है, एक की चाल लगा के बताता है, वो सब चीज़ें थी। पर ये रिजल्ट क्या निकल के आया कि इनको ना सिर्फ एक इंटरव्यू में बैठने से, बात करने से ही अच्छा लगा। और ये बात सच है, जब हम अपनी बात करते हैं ना बहुत अच्छी फीलिंग होती है। अकेला इंसान पागल हो रहा होता है बैठा बैठा, किसी से बात कर लेते हो ना अच्छा फील होता है। कोई तुमसे आके बात कर रहा है बिठा के, तुमसे तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो तुम्हें अच्छा ही फील होगा ना। यही वाला इनका निकल के आया कि इंसान से बात करने से इन्होंने मनोविज्ञान के ये देखा कि बात करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। उनको इंपॉर्टेंस फील होती है कि भाई हमारी समस्याएं सुनी जा रही है, चाहे उसका कोई समाधान निकालो या ना निकालो, बस बात सुन भी लो ना तो उन्हें अच्छा फील होता है कि भाई हमें भी पूछ रहा कोई। तो रीज़न लास्ट क्या निकल के आया कि इंटरव्यू से ये सब बहुत खुश थे, और जो ये इनके वो थे प्रबंधक थे, मैनेजर्स थे, इनके इन्विजिलेटर जो थे, उनका नेचर चेंज किया ना कि बात कर रहे हैं बैठा कर तुमसे, तो इनको बहुत खुशी हुई इस बात से। जो पीछे वाला भी हमने करा उसमें भी यही था ना कि नेचर उसका ख़राब था, जो मेन बंदा था। इनका इसमें यही कहा कि नेचर चेंज किया गया, उनसे बात की गई तो इनको बहुत अच्छा फीलिंग आई। लास्ट क्या निकला इसका, वो जो मेयो थे इन्होंने ये बोला कि जो मानव है ना मशीन का पुर्जा नहीं है, तकनीकी मानव नहीं है कि तुम उसको सिर्फ तकनीक से जोड़ो। मानव क्या है, एक सामाजिक वो है, समाज में रह रहा है तो उसकी फीलिंग सब कुछ है। ये मैंने फोटो लगाई ना, इसको समझ लीजिए, इतनी सारी फीलिंग्स आती है, सब ये सब उसको रखा गया। ठीक है बेटा, लास्ट एक बार ये स्लाइड पढ़ देती हूँ। इतने श्रमिकों का साक्षात्कार लिया गया, उन्हें अपने कार्य की परिस्थिति प्रबंधन नीतियाँ स्वतंत्र राय अभिव्यक्त करने को कहा गया। स्वतंत्र मतलब जो तुम्हें फील हो रहा है तुम उनसे बता सकते हो। इस साझेदारी का प्रभाव मजदूरों के मनोबल को बढ़ा रहा था। मनोबल क्या होता है, उनकी फीलिंग, उनका मनोबल नहीं, उनकी विल, कि उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ा इससे। बजाय इसके कि वह मजदूर द्वारा सामना किया गए विभिन्न समस्याओं के बारे में कुछ किया नहीं गया, जो इनकी समस्याएं थी उसका कुछ करा नहीं खास, बस इनसे बात करी, उससे इनको बहुत अच्छी फीलिंग आई, जिससे ये समझ आ गया कि जो वर्कर है भाई वो एक इंसान है, मशीन का पुर्जा नहीं है। ये वाली बात यहाँ से इन्होंने सिद्ध करी है। लास्ट क्या है, इस अध्ययन के प्रमुख 3 चीज़ें की पहचान हुई। ये वाला जो इन्होंने इंटरव्यू वाला लिया ना, इससे 3 चीज़ें मेन निकल के आई। हाँ बेटा, खत्म होने वाली वीडियो बस, थोड़ा सा धैर्य रखिए, मुझे पता है आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हो गए हो। ना समझ आ रही है वीडियो तो 2 बार देखिए, कोई चीज़ ना समझ आ रही है डायरेक्ट मैसेज कीजिए, मुझसे पूछ लीजिए, मैं आसान भाषा में समझा दूंगी। इसको वीडियो को एक बार में समझ आ रही है तो 2 बार देखिए, अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। बाकी नहीं आती तो हमें मैसेज कर दीजिए, हम बैठे हैं। इस अध्ययन की मुख्य 3 चीज़ें निकली।
तीनों क्या निकले इसके आधार? श्रमिकों की समस्याओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने से उनके बीच समानता की भावना पैदा हुई। समानता मीन्स उनको ऐसे फीलिंग लगने लग गया कि यार हम भी इनके बराबर हैं, हम भी समान है, ऐसी फीलिंग आने लग गई उनको। कि उनको ऐसे फील होता है ना कि यार हम वर्कर्स हैं, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, वो लोग कितने अमीर हैं, वो कितने अच्छे हैं, कितने बड़े पद पे हैं, ऐसी फीलिंग इनकी कम हो गई। तुम उनसे बैठ के फेस टू फेस बात करो, उससे क्या है, समानता की भावना उनको फील हुई कि हम भी इनके बराबर हैं, हम इस कंपनी को चला रहे हैं, हम कोई मशीन का पुर्जा नहीं है, हमारी वजह से कंपनी चल रही है। और बात सच भी है, कंपनी जो चल रही है तुम्हारी इतनी बड़ी, वो चलती किसकी वजह से? वर्कर्स की वजह से तो है। और तुम वर्कर्स को ही ऐसे ट्रीट कर रहे हो तो फिर बताओ क्या फ़ायदा? वह भी तब भी जब श्रमिकों की प्रबंधक नीति निर्माण में भाग लेने दिया गया। प्रबंधक नीति निर्माण, जो इनके रूल्स रेगुलेशन होते हैं ना प्रबंधक के ऑफिस को कैसे चलाना है, क्या काम कैसे करना है, उसके नीति निर्माण में, निर्णय में ना इनका भाग लेने दिया गया कि तुम भी अपने अपने चीज़ें बता सकते हो, तुम्हें क्या लगता है। और इससे सबसे ज़्यादा फायदा होता है क्योंकि जो बंदा काम करे उसे पता ना क्या समस्या है। तुम एक एसी कमरे में बैठ के कैसे बता सकते हो कि क्या समस्या है? होता है ना, प्रिंसिपल एसी रूम में बैठ के डिसीजन ले रही होती है पूरे स्कूल के, और हम ऊपर गर्मी में क्लास में पंखा तक भी नहीं होता, पानी भी नहीं होता, लाइट भी नहीं होता, हम वहाँ बैठे होते हैं। हमसे पूछो कि हमें कैसी महसूस हो रहा है, हमसे हम बताएंगे ना कि हमें क्या समस्या है। समस्या है पंखे की कि हमें हवा तक भी नहीं मिल रही, हम कैसे गर्मी में बैठ रहे हैं। प्रिंसिपल एसी रूम में बैठ के डिसीजन ये ले लेती है कि चलो जी ड्रेस का कलर ख़राब है, ड्रेस चेंज कर दो। वर्स्ट डिसीजन। ये नहीं सोच रहे हैं कि बच्चों को बुलाओ, बच्चों से बात करो, पढ़ तो बच्चे रहे ना, बच्चों से बात की जाएगी नहीं, खुद डिसीजन लेंगे। और डिसीजन क्या, बिल्कुल ही विपरीत दिशा में जाके डिसीजन ले लेंगे। इससे बहुत नुकसान होता है। जो बंदे काम कर रहे हैं उनको बुलाओ, उनको बैठाओ, उनसे बात करो कि भाई तुम काम करते हो, क्या समस्या आ रही है, ठीक है बेटा। इससे कार्य स्थिति में सुधार की आशा पैदा होती है। कार्य स्थिति जो सुधार हो जाता है इस प्रकार से अगर उन्हें बातचीत के लिए बुलाया जाए। दूसरा क्या है, शोधकर्ताओं के दल ने अपने अवलोकन के प्रबंधन और पर्यवेक्षकों के श्रमिकों की समस्याओं के प्रति अधिक जवाबदेही होने की प्रोत्साहित किया। अब ये कौन है? पर्यवेक्षक कौन है? इन्विजिलेटर जो होते हैं ना, प्रबंधक जो होते हैं, जो जितने भी प्रबंधक, मैनेजर्स प्लस ध्यान रखने वाले इन्विजिलेटर जो है, उनको ना श्रमिकों की समस्याओं के प्रति जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है, चाहे शारीरिक थकान वाली हो या मानसिक थकान वाली हो, या तुम उनके साथ बुरी तरह से बात कर रहे हो, वो वाले टॉपिक पे हो, उनके प्रति ज़्यादा जवाबदेह कर बोला गया कि तुम ज़्यादा जवाबदेह हो जाओ। प्रोत्साहित किया गया, तुम्हें करना पड़ेगा अपना नेचर चेंज, और उनकी सुविधाएं वगैरह जो भी समस्या उनको उसको देखो तुम, ये कहा गया। तीसरा क्या है, 42 मिनट की वीडियो हो गई, ना करते हैं, 30 मिनट की हुई वीडियो, फिर बढ़ गई वीडियो। कोई बात नहीं बेटा, 2x करके देखिएगा आप, 40 मिनट की वीडियो 20 मिनट में ख़त्म कर देना, ठीक है। यही मनोविज्ञान है, बच्चे का मनोविज्ञान यही होता है। वो जो पढ़ रहा होता है ना बच्चा, उसको 40 मिनट की वीडियो देख के लगता है हाय 40 मिनट की वीडियो कैसी होगी। उसे ये नहीं दिखता कि इतना बड़ा टॉपिक है, उसको बिल्कुल शॉर्ट करके समरी करके बताने में हमारी जान निकल जाती है, हमारा खून पी जाते हैं बच्चे। छोटी वीडियो बनाओ, छोटी वीडियो मतलब 10 मिनट में समझा दो सब कुछ। ऐसा नहीं होता बेटा, कराते कराते चाह के भी हम चाहें ना 30 मिनट की वीडियो बनाना, तब भी वीडियो 1 घंटे तो पहुँच ही जाती है। 42 मिनट यहाँ हो गए हैं अभी भी, और अभी भी इतनी सारी चीज़ें रहती है। कोई नहीं, करते हैं। वैसे भी 2 पार्ट में वाला टॉपिक जो है, ये मानव प्रबंधन वाला 2 पार्ट में है। अभी ये वीडियो स्टॉप करके आगे अगले पार्ट में जाएगी वीडियो। शोधकर्ताओं ने, थर्ड वाला क्या, शोधकर्ताओं ने यह महसूस किया कि श्रमिकों की वास्तविक समस्याओं को समझने के लिए यह आवश्यक है कि उनकी भावनाओं को प्रशंसा करें। जो भी उनकी फीलिंग्स है उनको समझो यार, उनकी इंसल्ट मत करो, उनको समझो, उनकी प्रशंसा करो कि ठीक है तुम जो कह रहे हो तुम्हारी बात ठीक है, हम इस पर काम करेंगे। ऐसा मत सोचो कि तुम वर्कर हो तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, जो भी तुम चाह रहे हो हम वो करेंगे। यह कर्मचारियों के व्यक्तिगत इतिहास और सामाजिक संस्था दोनों पर प्राप्त होता है। क्या है, उसका इंसान जो है, तुम्हारा जो वर्कर है, उसका जो भी है, उसको बहुत अच्छी फीलिंग होगी कि हमें भी माना जा रहा है। एम्प्लॉय केयर, इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में? एम्प्लॉय केयर। तुम अपने वर्कर की केयर भी कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ये जो सारे वो करे, सबसे पहला वाला इन्होंने कौन सा किया? हार्ट नोस वाला किया, फिर महान प्रकाश वाला किया, थर्ड इन्होंने इंटरव्यू वाला करा। तीनों को करने के बाद इन्हें क्या पता चला? फर्स्ट में ये पता चल गया शारीरिक थकान भी होती है इंसान को, सेकंड में ये पता चल गया मानसिक थकान भी होती है क्योंकि तुम उनसे बुरा व्यवहार कर रहे हो। इंटरव्यू वाले में क्या हो गया, उनसे बात की, उनको प्रशंसा दी, उनको निर्णय में लिया गया कि जो भी तुम्हारे ऑफिस के वो निकालेंगे, हम रूल्स बनाएंगे, इनको भी बुलाया गया। उससे क्या हुआ, इन सब चीज़ों से ये साबित हो गया कि मानव जो है मशीन का पुर्जा नहीं है, वो एक इंसान है, वो एक सामाजिक इंसान है, समाज के बीच रह रहा है, तो उसकी इस प्रकार से सभी फीलिंग्स है, गुस्सा, खुशी, डर,
सब कुछ उसे फील होता है, जितनी भी फीलिंग्स हैं सारी हैं उसकी। और एम्प्लॉय की अप्रिसिएशन करना बहुत ज़रूरी है। अप्रिसिएशन कहते हैं उसे प्रशंसा करो उसके काम की, वो काम कर रहा है तुम्हारे लिए कर रहा है तो उसकी प्रशंसा करो। बहुत सारे लोग हैं जो करते भी हैं, पर कुछ पसंद लोग होते हैं जो मतलब कोई इज्जत नहीं रखते। बाहर देख लो स्वीपर्स वगैरह की कोई इज्जत नहीं करता, उन्हें समझते हैं कि यार ये तो बहुत गंदे लोग हैं। पर तुम एक बात सोचो, तुम्हारी गंदगी साफ कर रहे हैं वो गंदे कैसे हो गए? गंदे तो तुम हो, कूड़ा तो तुम मचा रहे हो ना। जो लोग रोड पे झाड़ू लगाने वाले होते हैं वो, अब तुम खुद जो कूड़ा मचा रहे हो, दोनों में से कौन गंदा है? तुम गंदे हो क्योंकि कूड़ा तुम मचा रहे हो। वो तो बंदा सफाई कर रहा है, वो तो सफाई वाला है, कूड़े वाला तो हम हुए ना। बीच में भी एक ऐड भी आई थी टीवी पे कि भाई आप कूड़े वाले हो, कहते हैं कि नहीं नहीं, कूड़े वाले मैं नहीं हूँ, मैं तो सफाई वाला हूँ, तुम हो कूड़े वाले। यही बात आ रही है। वर्कर्स के बारे में इन्होंने डीप नॉलेज करी, पूरी स्टडीज़ करी कि क्या कहाँ क्या दिक्कत है, अलग अलग प्रकार के इन्होंने वो करे कि अलग एक कमरे में इतने बंदे रखेंगे, एक में इतने बंदे रखेंगे, सुविधाएं चेंज करेंगे, उनसे व्यवहार चेंज करेंगे। फिर उनको लास्ट में ये सारे कंक्लूजन निकल के आए कि उनसे तमीज़ से बात करो, नीति निर्माण जो हो रहा है उनमें उनका व्यवहार देखो, उनको अगर तुम वेतन के साथ एक्स्ट्रा टाइम काम करने के उनको एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो वो वाली चीज़, छुट्टियाँ दो, हॉलीडेज़ दो, अच्छे से बात करो। मेन मुंह से अगर इंसान अच्छा बोले ना वही काफ़ी होता है। चाहे तुम पैसे मत दो, सुविधाएं मत दो, मुंह से बात अच्छी कर लो ना वही काफ़ी होता है। क्योंकि इन्होंने हार्ट नोस वाला जो प्रयोग था उसमें क्या हुआ था, अच्छी सुविधा देने के बाद भी गिरावट हो रही थी। कारण क्या था, इन्विजिलेटर का नेचर बहुत गंदा था, वो अच्छे से बात नहीं कर रहा था, कोई संवाद नहीं था। इसलिए क्या हो रहा था, सुविधाएं अच्छे देने के बाद भी उत्पादन गिरता जा रहा था। इसलिए ये घूम फिर के बात यहीं आ रही है, ह्यूमन का नेचर, मानव का जो व्यवहार है, मानव संबंधी व्यवहार है, उसके बारे में, कि इंसान की फीलिंग्स है। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी चीज़ ना समझ आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसका अगला पार्ट नेक्स्ट में आएगा।